प्रांशनिषाद छत्रसाल महाबली करियो बले बले। आनंद यात्रा कड़वी बानी 100 एपिसोड हमारे पूरे हो चुके हैं। हमने बहुत ही कड़वे प्रवचन दिए, सच्ची घटनाएं इतिहास के प्रमाण के साथ साथ तर्क और दलीलों के साथ इस यात्रा के 100 एपिसोड हुए। आज 101वां एपिसोड है। आज से आनंद यात्रा कड़वी बाणी में जो एपिसोड हम बनाएंगे 5 या 10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का, इस भारत भूमि जिसे आर्यवर्त कहा गया, भारत खंड कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया, इंडिया या तो भारत कहा गया, केवल 5000 साल का इतिहास, कितने भी विडंबनाएं, हजारों संस्कृतियां, कितने धर्म पंथ और संप्रदाय, कितनी जातियां, सच में हजारों धर्म पंथ संप्रदाय इस भारत भूमि में बनाए गए। क्यों बनाए गए? यहां पर रहने वाले जो प्रजाति है, शूर है या असुर है, आर्य ये है, अनार्य है, वैदिक है, अवैदिक है, मूल निवासी है या बहुजन है, कौन? आनंद यात्रा कड़वी वाणी में आज से प्रथम अध्याय 5000 साल का इतिहास हम आपको हर रोज 10 मिनट बताएंगे। शौर्य रस इस एपिसोड का नाम रखा गया। आज का विषय है देशी या विदेशी, देशी कौन, विदेशी कौन। भारत भूमि की सदियों के अगरान, हजारों साल से 5000 साल का इतिहास, अगरान के कारण इस देश के लोग को उनकी पहचान को इस सच्चाई से दूर रखा गया कि इस देश से कुछ विदेशी लोग आए, उन्होंने छल कपट से, निज महत्वाकांक्षा से स्वयं को उच्च घोषित करने के हिसाब से हमारे बीच आकर हमें धर्मों में, जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा। शिक्षा से मरहूम रखा गया, स्वास्थ्य से मरहूम रखा गया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर बांटा, गुलाम बनाया, निम्न श्रेणी में रखा गया। पहले किसी भी व्यक्ति के पास अपने को श्रेष्ठ या कुछ अच्छा साबित करने के लिए कोई साधन उपलब्ध थे ही नहीं। अब सच को जानने के लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध है। विज्ञान प्रगति कर चुका है। विज्ञान ये साबित करना सिखा दिया कि अगर आप सच को सामना करना चाहते हैं तो इस साधन को डीएनए कहा गया। डिऑक्सी और न्यूक्लिक एसिड, अनेक प्रकार के डीएनए होते हैं। उनमें से कुछ डीएनए ये बता सकते हैं कि किसी भी देश के मूल निवासी यानी मतलब कि देशी, विदेशी मतलब बाहर से आई हुई प्रजा कौन है, मतलब देशी कौन है, विदेशी कौन है। इस संबंध में जो डीएनए प्राप्त हुए पिछले कुछ वर्षों में, वो ये बताती है कि जो लोग इस देश में अपने को उच्च वर्ण कहती, सवर्ण कहती, अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, धर्म का रक्षक मानती है, या तो कहते हैं, मानते हैं, या तो मनवाते हैं, ऐसे 3 प्रजातियां यहाँ नाम लूंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मतलब कि मारवाड़ी। उनके डीएनए इस देश के मूल निवासी लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, नहीं मिलते। लेकिन उनके जो डीएनए बाहर से आए हुए यूरेशिया से एवं विदेशी लोगों से उनका डीएनए मिलता है। इस पर आगे बाद में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इस बात पे हम निष्कर्ष पहुंच सकते हैं
डीएनए के हिसाब से कि हम लोग इस देश में, भारतीय भूमि में जो लोग आदिकाल से रहते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। आरंभ से मूल लोग इस देश में यहां रह रहे, मूल से जो रहते हैं उनको मूल निवासी कहा जाता है। मूलवासी अथवा मूल निवासी। यहां पे जो संख्या में ज्यादा है, मतलब कि जो बाहर से आए विदेश से, उनसे जो संख्या बल में ज्यादा है, प्रकृति पूजक है, इस भूमि में रह रहे हैं, इसलिए उनको बहुजन कहा गया। यह बहुजन शब्द आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस देश के आदिवासी को, मूल निवासियों को दिया। बात एक ही है, चाहे उसके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया हो, किसी भी शब्द के काम में प्रयोग किया गया हो, सच तो एक ही है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा गया हो, किसी भी काम में लिया गया हो, या किसी भी शब्द के प्रमाण से साबित किया गया। कथित तौर पर 4 प्रकार की जातियों में उच्च 3 प्रजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके पुरुषों को छोड़कर उनकी महिलाएं एवं साथ से यहाँ के मूल निवासी आदिवासी या बहुजन ट्राइबल है। हिंदी में उसके अनेक नाम होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम होता है, ट्राइब, जिसका मतलब होता है देशी होने का। ट्राइबल मतलब कि यहाँ के मूल निवासी, मूलवासी, आदिकाल से रहने वाले आदिवासी संख्या में ज्यादा होने से उनको बहुजन कहा गया। यह देशी विदेशी होने का प्रमाण संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। आनंद यात्रा कड़वी वाणी में शौर्य स्तंभ का प्रथम टॉपिक देशी या विदेशी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सुने और चुने नहीं, सटीक जानकारी के बिना हम कोई भी चीज बताना नहीं चाहते। सत्य से अवगत कराना मेरा धर्म है। सुनना और चुनना आपकी बात है। प्रणाम।